ये कहानी है एक रहस्य भरी दोस्ती की। एक छोटा सा प्यारा सा गांव हुआ करता था। उसके पीछे एक बहुत ज्यादा खौफनाक हवेली हुआ करती, जहां जाने से लोग काफी ज्यादा डरा करते थे। एक लड़की हुआ करती थी, उसका नाम था रानी, और एक पक्षी हुआ करता था जिसका नाम था जेनी। ये जेनी और रानी की दोस्ती की कहानी है। एक दिन रानी अपनी माँ के साथ बाजार से आ रही थी और उस हवेली के सामने से गुजर रही थी और बातें करती हुई चल रही थी। माँ, आज खाने में क्या बनाओगी? घर चल बेटा, मैं तुझे कुछ बना कर खिलाती हूँ। इसी तरीके से रानी और उसकी माँ बातें करती हुई अपने घर पहुंची। रानी और उसकी माँ काफी ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए वो अपने घर की चारपाई पर जाकर बैठी। शाम का वक्त हो चला था। रानी ठंडी हवा खाने बाहर आई। उसे दिखाई दिया एक नीले रंग का अजीब सा पक्षी। दूसरे दिन जब रानी आंगन की सफाई कर रही थी, वो पक्षी उड़ता हुआ रानी की ओर आया और रानी ने उसे देखा। पक्षी काफी अजीब सा दिखाई दे रहा था, इसलिए रानी ने उसका पीछा करने का सोचा और रानी उसके पीछे चलती चली गई। ये पक्षी बड़ा अजीब सा है। आज मैं देखती हूँ ये जाता कहाँ है। ये पक्षी तो रहस्य में हवेली की ओर जा रहा है, और ये वहाँ जाकर क्यों बैठा? दूसरे दिन रानी अपने स्कूल से लौट रही थी और उसी पक्षी के बारे में सोचती हुई चल रही थी कि वो पक्षी इतना अजीब सा क्यों है। मैं अब उसी हवेली की ओर से चलती हूँ। क्या पता कल का पक्षी वहीं बैठा हो। वो पक्षी पेड़ पर बैठा हुआ दिखाई दिया। तुम्हारा नाम क्या है? और तुम इस खौफनाक हवेली के पास क्या करते हो? क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? कहाँ जा रहे हो तुम? रुको, मेरी बात तो सुनो। रुको। ये क्या है? उस पक्षी ने रानी को एक लिफाफा दिया। उसके अंदर उस पक्षी का राज छुपा हुआ था। वो राज पढ़कर रानी बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक रह गई और सोचने लगी, इस पक्षी ने मुझे ही क्यों चुना इस चीज के लिए। ये अजीब सा दिखने वाला पक्षी एक राजा है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। सुनो, अब तो हम अच्छे दोस्त हैं ना। मेरे पास आओ, अब हम लोग दोस्त हैं। रानी को पक्षी की बताई गई बातों का यकीन नहीं हुआ। उसने उस पक्षी के बताए गए रास्ते पर जाने का सोचा। रानी और वो पक्षी उस रास्ते की ओर निकल पड़े। वो रही गुफा। मैं उसके अंदर जाकर देखती हूँ। रानी और वो पक्षी उस गुफा के अंदर जाने लगे। इतना सारा खजाना! मतलब जेनी की सारी बातें सच थी। इस तरीके से तीनों का सच रानी के सामने आया। रानी ने वादा करा कि ये सच कभी किसी को नहीं बताएगी। रानी और तीनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे और उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई और वो अब हमेशा दोस्त बनकर ही रहेंगे।